हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जिससे आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के हर एक पूछे गए सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। आप बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या किसी अदर स्टेट बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सभी बोर्ड के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, समीकरण को हल करना। ठीक है, समीकरण को हल करना हम लोग देखेंगे जिसमें एक्स और वाई टू वेरिएबल है, इसका मान निकालना होता है। पिछले क्लास यदि आप लोग किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसको सोल्व करने के लिए 5 को मेथड होते हैं, जिसमें हम लोग 3 मेथड के बारे में पढ़ लिए है। ठीक है, 3 मेथड के बारे में पढ़ लिए। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के आप लोग देखिएगा, वीडियो वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे लुप्तीकरण विधि, यानी कि जो हम लोग थर्ड मेथड के बारे में बात किए थे, बाय एलिमिनेशन मेथड, उसी के बारे में आज हम लोग फिर से बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है। लुप्तीकरण विधि जो है, एलिमिनेशन मेथड, इसी को विलोपन विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसी मेथड को हम लोग विलोपन विधि भी कहते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मैक्सिमम बच्चे इसी मेथड को फॉलो करते हैं और ये बहुत ही आसान है। बहुत शॉर्ट तरीका में इससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको, यदि आप नहीं देखें पिछले क्लास तो कोई बात नहीं, आप इस क्लास में अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। यदि आप पिछले क्लास किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को आप बनाने के ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर हम जैसे बनाते हैं उससे आप मैच कीजिएगा कि आप कितना एज इट इज बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमको ये टू वेरिएबल दिया हुआ है जिसमें एक इक्वेशन है 2x प्लस में y बराबर 4 है, सेकेंड इक्वेशन है 3y बराबर 5x माइनस में 1 है। देखिए, सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे। ये 5x है, इसको हम लिखेंगे 5x, और ये देखिए 3y है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 3y, और ये माइनस में 1 है, उसको इधर ले आइएगा तो हो जाएगा प्लस में 1। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 5x माइनस में 3y बराबर में 1, और हमारा एक इक्वेशन है 2x प्लस में 3y बराबर में 4 है। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेना है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको एज्यूम कर लेना है। अब हम क्या बताए थे, लुप्तीकरण विधि में हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो कब एलिमिनेट करेंगे, जब सेम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या सेम वैल्यू हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 3y है, ये दोनों को यदि हम जोड़ दे तो ये माइनस में 3y है, ये प्लस में 3y है। ठीक है, ये माइनस में 3y है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन में 2x प्लस में y है, 3y नहीं है। ठीक है, अब हुआ ये इक्वेशन में 2x प्लस में y बराबर में 4 दिया हुआ है। हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सेम करना होगा। ठीक है, सेम करेंगे, उसके बाद जाकर के हम एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3y बन जाएगा। ठीक है, 3y बन जाएगा। ये माइनस में 3y है, ये प्लस में 3y हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा। तो बचेगा केवल हमारा x वाला टर्म और अचर मान का टर्म मिलेगा। तो x और अचर मान के हेल्प से हम लोग x के मान निकाल लेंगे। x के मान जब निकल जाएगा तो उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम 3 से गुना करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुना करके समीकरण 1 में गुना करके क्या करना है, 1 में जोड़ना है, 1 में जोड़ना है। अब देखिए जोड़ना है तो देखिए समीकरण 1 5x माइनस में 3y बराबर में 1 दिया है, और समीकरण 2 क्या हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा प्लस में 3y, ये बन जाएगा 12। क्या बन जाएगा, 12। अब ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे -4 दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, -4 दिया हुआ है। 2x प्लस में 4, ये -4 दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा -12। अब यहाँ पे देखिए 5x और 6x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11x, और ये हो जाएगा हम लोग का 1 और -12, 1 और -12 हो जाएगा -11। ठीक है, क्या हो जाएगा, -11। उसके बाद देखिएगा 11x
बराबर में -11 है, तो x बराबर यहाँ से निकालिएगा तो -11 डिवाइड बाई 11, यहाँ से कटेगा 1 दाएं -1, तो x बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब हमको क्या करना है, अब y का मान निकालना है, x का मान तो निकल गया -1, अब y का मान निकालना है, तो इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है। यहाँ रखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक कितना लिखा हुआ है, 5x - 3y बराबर में 1 है। यहाँ पे x के मान रखना है, तो 5 × x के मान कितना है, तो -1 है, माइनस में 3y बराबर में कितना है 1। अब यहाँ से देखिएगा आप लोग, तो हो जाएगा 5 में -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -5, ये -3y है बराबर में 1। तो देखिएगा तो ये -5 है, इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये -3y बराबर बचेगा 1, ये प्लस में माइनस में 5 इधर आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो -3y बराबर बचेगा 6। तो यहाँ से y बराबर आप लोग देखिएगा तो हो जाएगा 6 डिवाइड बाई -3, इसको काटिएगा तो 2 टाइम्स कटेगा, तो हो जाएगा y बराबर -2, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगाना होगा, तो हो जाएगा -2, y बराबर -2। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे इक्वेशन में x के मान आ गया है -1 और y के मान आ गया है -2, ठीक है। x के मान -1 और y के मान -2। आप लोग देख सकते हैं कि इस मेथड की यूज करके कितना आसान तरीके से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, हल किए हैं और x y के मान निकाले हैं। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसको अरेंज कर लेना है, ठीक है। x को सामने x के वाला, y वाला को y वाला के सामने और अचर मान को अचर वाला के तरफ कर लेना है, ठीक है। अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेना है। उसके बाद किसी एक में या दोनों में गुणा करके एक वैल्यू को सेम करना है, या तो x वाला मान को सेम कर दे या तो y वाला मान को सेम कर दे। जैसे देखिए इसमें हम 3 से गुणा कर दिए तो ये भी 3y था, ये भी 3y। अब ये माइनस में था, ये प्लस में था, तो दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने से हमारा y का टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। उसके बाद हमको x वाला टर्म बचा, यहाँ से x के मान निकाल लिए हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे -4 दिया हुआ था, इसलिए ये -12 हो गया। अब 1 जोड़े हैं -12 में, तो यहाँ बचा है -11। अब ये हो गया यहाँ पे 11x, तो 11x बराबर -11, तो यहाँ से x बराबर निकाले हैं तो -11 बटा 11, तो यहाँ से x बराबर -1 आ गया, ठीक है। जब x का मान -1 निकल गया है तो x के मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान हम लोग रखे हैं। तो यहाँ से देखिए 5x - 3y बराबर 1 था, तब x की जगह हम लोग -1 रखे हैं, तो यहाँ से हम लोग का y के मान भी हम लोग को निकल के आ गया है -2, ठीक है। y के मान निकल के आ गया हमारा -2 निकल के आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस तरह हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह यदि आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी तरह आप बोर्ड एग्जाम में बनाते हैं, तो यकीन मानिए आपका कंफर्म मार्क्स आपको मिलने वाला है। यहाँ से 5 से 6 नंबर, 10 नंबर तक, ठीक है, इससे कम नंबर के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। यदि आसानी तरीके से सीख जाएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे और कंफर्म हो जाएगा आपका मार्क्स। तो अब दो हम लोग को और मेथड देखना है, उसे भी हम लोग देखेंगे। यदि समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के फायदा उठाएंगे। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 50% जो वाचिंग है हमारे इस चैनल पे, आप लोग जो वीडियो देखते हैं 50% यानी कि आधा से ज्यादा बच्चा जो है वो अनसब्सक्राइबर है, ठीक है, यानी कि वो सब्सक्राइब नहीं है, नॉट सब्सक्राइबर है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, ठीक है। हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।